गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज विद आशिर। आज आपका भाई बहुत ही खतरनाक और सच्ची कहानी के साथ हाजिर है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो के एंड तक मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। हॉरर स्टोरीज विद आशिर। ये वाक़या हमारे एक मामू के दोस्त उनके दोस्त के साथ पेश आया। ये इंडोनेशिया के अंदर एक ज़ू के गार्ड हैं और इनकी ड्यूटी अक्सर औकात उस वक्त रात को ही लगा करती थी। एक दिन देर रात ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ये सर्दियों की रातें थी। सर्दियों में तो वैसे ही रोड पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है और लोग घर से नहीं निकलते। शदीद सर्दी के अंदर ये फिर भी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे। इनको स्मोकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ये उस वक्त कुर्सी पे बैठे स्मोकिंग कर रहे थे कि तभी अचानक इनको बहुत ही भयानक ज़ू के अंदर से आवाज़ आई। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। इनके बताने के मुताबिक ये आवाज़ किसी जंगली जानवर या किसी शेर या रीछ की नहीं थी। ये आवाज़ बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक आवाज़ थी। ये आवाज़ एक औरत की आवाज़ थी। शुरू में तो इन्होंने इस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन एक दफ़ा फिर से यही आवाज़ दोबारा आई। ये बहुत ज़्यादा घबरा गए और चौंक से गए। इनको दो डाउट हो रहे थे। एक तो इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और दूसरा इनको इस चीज़ की फ़िक्र थी कि शायद कोई चोर डाकू अंदर जानवरों के पास आ गया हो। इस चीज़ की फ़िक्र करते हुए इन्होंने अंदर जाकर देखने का फ़ैसला करा और ये अपनी गन को लोड करके और इमरजेंसी लाइट को जलाकर वहाँ जाने लगे कि मैं देखूँ तो सही वहाँ है कौन, शायद कोई चोर हो। ये जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को देखने के लिए आगे बढ़े, तभी अचानक इनकी नज़र हिरन के पिंजरे के पास बाहर वाले जाल की तरफ पड़ी। ये उस चीज़ से काफ़ी दूर थे। इन्होंने थोड़ा सा और करीब जाकर देखा तो एक इंसान लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इंसान हिरन के पिंजरे के पास कुछ कर रहा है। इन्होंने दूर से इसको आवाज़ भी लगाई, लेकिन उसने इस आवाज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इन्होंने 2 से 3 मरतबा और आवाज़ लगाई, लेकिन वो आवाज़ नहीं सुन रहा था। इनको इस चीज़ की फ़िक्र लग रही थी कि शायद ये कोई चोर हो, लेकिन इनको डर भी लग रहा था। ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है ये कोई गैर मर्ई मखलूक हो या कोई जिन्नात हो जो कि मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। लेकिन इन्होंने थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी और हौसला करा और ये इसको आवाज़ें देते देते इसके करीब पहुँचे। ये बताते हैं कि इनको उस वक्त बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन क्या करें, इनको अपनी ड्यूटी भी अंजाम देनी थी। खैर, वो अल्लाह का नाम लेते लेते इस चीज़ की तरफ बढ़े और इन्होंने और करीब जाकर इसको आवाज़ लगाई और इन्होंने बोला कि अगर तुम अब पीछे नहीं मुड़े और तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगा। इनकी गन इनके हाथ में लोड थी और इन्होंने उस बंदे की तरफ तानी हुई थी। इन्होंने एक दफ़ा फिर से यही अल्फाज दोहराए। इनका ये कहना था कि वो आदमी पीछे की तरफ घूमा। उस आदमी का चेहरा देखकर इनकी तो हवाइयाँ ही उड़ गईं। उस आदमी का आगे से जिस्म पूरा फटा हुआ और उसके खौफनाक दांत और दांतों में से खून बह रहा था और इसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा अजीब सा। ये देखकर उन्होंने 2 से 3 दफ़ा उस आदमी को शूट करा, लेकिन शूट करने के फ़ौरन बाद उस आदमी को इस गोलियों का कोई असर ही नहीं हुआ। उस पर गोलियों का असर ना होते देख के इन्होंने उस आदमी पर पूरा बस्ट ही खोल दिया। इनका कहना है कि जैसे ही मैंने गोलियां उस बंदे पर चलाईं तो बंदा आंखों ही आंखों में सेकंडों में वहाँ से गायब हो गया। ये सब कुछ देखकर मैं वहाँ से भागा और भागते भागते जल्दी ज़ू के गेट के बाहर आ गया। उस वक्त सुबह हो चुकी थी, तकरीबन 4 बजे का वक्त था। मैंने जल्दी से ये बात ज़ू की इंतज़ामिया को बताई। ज़ू की इंतज़ामिया ने जल्दी से नाइट विजन कैमरे चेक करे, लेकिन हैरानगी की बात तो ये थी कि सिर्फ नाइट विजन कैमरे के अंदर सिर्फ मेरी ही फुटेज थी। ये फुटेज सिर्फ मेरी ही थी कि मैं खाली जगह पर सिर्फ फायरिंग कर रहा था और सामने कोई नहीं था। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा और हैरान था। उस दिन के बाद से मैंने नाइट ड्यूटी करना ही छोड़ दी। तो ये तो आज का वाक़या। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे मज़ीद वाक़यात सुनने तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें
और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.